कहानी ज्यादा लंबी नहीं है, कृपया इसको पूरी देखिएगा और लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। कमेंट में बताइएगा कैसा लगा। शहर से दूर लक्ष्मीपुर गांव में अभी अभी एक शातिर और चतुर चोर बांकेलाल की एंट्री हुई है। वो लोगों को उल्लू बनाकर हाथ साफ करने में माहिर था। वो कभी एक जगह पर टिकता नहीं था। एक जगह लोगों को उल्लू बनाकर सब कुछ लूटकर फौरन वो जगह छोड़ देता था। इसीलिए बांकेलाल आज तक किसी के हत्थे नहीं लगा। लक्ष्मीपुर गांव में बनारसी नाम का एक किसान खेती किसानी करता था। उसके पास खेत जोतने के लिए केवल एक ही बैल था। वो लंबे समय से थोड़ी थोड़ी कर कुछ पैसा जमा कर रहा था ताकि एक और बैल खरीद सके और खेती करने में आसानी हो। एक चिलचिलाती गर्मी में बनारसी अपने खेत में काम कर रहा था। तभी बांकेलाल भी वहां से गुजर रहा था। उसने देखा कि बनारसी एक बैल से अपनी खेत जोत रहा था। बांकेलाल धीरे धीरे उसके पास गया और कहा, भाई साहब, आप क्यों इस चिलचिलाती गर्मी में केवल एक बैल से खेत जोत रहे हो, वो भी काली बैल से? क्या आपको मालूम नहीं काली बैल धूप की वजह से ज्यादा काम नहीं कर सकते? तभी बनारसी ने कहा, क्या करें भाई साहब, मैं साधारण किसान, मेरे पास केवल एक ही बैल है। वैसे थोड़े थोड़े पैसा जमा कर रहा हूं, अभी तो 20,000 रुपए ही जमा हुआ है। थोड़ी दिन बाद एक और बैल खरीद लूंगा, तभी मेरा काम आसान होगा। उसकी बात सुन चतुर ठग बांकेलाल ने उसे उल्लू बनाने की तरकीब सोचा। बांकेलाल ने कहा, भाई साहब, मेरे पास एक चमत्कारी रंग है जो काली बैल को सफेद बना सकता है। अगर बैल सफेद हो तो धूप में ज्यादा गर्मी नहीं लगेगी और वो आपका काम दुगुना कर देगा। उसके बदले आपको मुझे केवल 100 रुपया देना होगा। मंजूर हो तो बोलो। बांकेलाल की बात उसे सच्ची लगी। उसने सोचा, अगर 100 रुपया देकर ज्यादा काम हो तो क्यों नहीं। जब पैसा जमा हो जाए तब दूसरा बैल भी आ जाएगा। तब तक के लिए एक जुगाड़ डच अच्छा रहेगा। इतना सोचकर बनारसी ने 100 रुपया देकर बैल को रंगने में मंजूरी दे दी। तभी बांकेलाल ने सफेद चुना पानी में घोलकर बैल को लगा दी और काली बैल कुछ ही पल में पूरी तरह सफेद हो गया। सफेद बैल देखकर बनारसी एकदम खुश हो गया और बांकेलाल से कहा, भाई साहब, अभी तो मेरे पास पैसा नहीं है, आप थोड़ी देर ठहरो, काम खत्म करके मैं घर से पैसे ले आता हूं और आपको दे दूंगा। तभी चतुर बांकेलाल ने कहा, नहीं भाई साहब, इतनी देर तो मैं यहाँ नहीं रुक सकता, मुझे बहुत दूर जाना है। आप अपनी घर का पता बता दीजिए, मैं खुद जाकर ले जाऊंगा। बनारसी ने अपनी घर के तरफ इशारा करके कहा, देखो भाई साहब, वो दूर पहाड़ी पे सफेद रंग का कच्ची मकान है ना, वो मेरा है। अभी तो घर में मेरी पत्नी होगी, आप जाइए और वहां से पैसे ले जाइए। बांकेलाल चला गया और वहां जाकर किसान की पत्नी से कहा, बहन जी, अभी अभी मैंने आपके पति को मेरा सफेद बैल 20,000 रुपये में बेचा है। और भाई साहब ने कहा कि घर जाकर मेरी पत्नी से ले लेना। अजनबी इंसान को देखकर बनारसी की पत्नी थोड़ी झिझकी और बाहर आकर देखा। उसने दूर से देखा बनारसी सफेद बैल से खेत में काम कर रहा था। उसने आवाज लगाई, अजी सुनते हो, ये भाई साहब पैसा मांग रहा है, क्या दे दूं? अब इतनी दूर आवाज तो साफ सुनाई नहीं देगा। बनारसी ने सिर्फ इशारा समझा और कहा, हाँ दे दो। पति के इशारे के बाद बनारसी के पत्नी ने वो सारे पैसे बांकेलाल को दे दिया। पैसा लेते ही चतुर ठग बांकेलाल वहीं से 9-2-11 हो गया। शाम को बनारसी अपनी खेती का काम निपटाकर घर वापस आ गया। उसकी पत्नी आज काफी खुश था। उसने ने कहा, आज स्वादिष्ट भोजन बनाया है, गाजर का हलवा, मटर पनीर की सब्जी और पुलाव। आपको यह सब पसंद है ना? तभी बनारसी ने कहा, अरे भाग्यवान, इतनी सारी किस खुशी में बनाया है आज? तो पत्नी ने कहा, आज आपने एक और बैल खरीदा है ना, इसी खुशी में। तब बनारसी ने कहा, नहीं भाग्यवान, अभी इतने पैसे में बैल कहां से आएगा? वो तो एक भला मानस मिल गया था, उसने हमारी बैल को सफेद बनाया है ताकि काम ज्यादा कर सके। उसके बदले में 100 रुपये मांगा था, जो मैंने कहा कि घर जाकर तुमसे ले लेना। पत्नी चिल्लाया, हे भगवान, उसने तो हमें लूट लिया। उसने कहा कि आपने नई बैल खरीदा है और उसकी 20,000 रुपये मुझसे ले गया। मैंने वह पैसे आपसे पूछकर ही दिया था ना। अभी बनारसी ने एक ही निवाला खाया था। पत्नी की बात सुन उसकी होश उड़ गया। वो खाना छोड़ बाहर की तरफ दौड़े और चिल्लाने लगा, पकड़ो पकड़ो, चोर चोर, वो मुझे उल्लू बनाकर मेरे पैसे ले गया।
लेकिन अब क्या करें, चतुर ठग बांकेलाल तो कब की उसे चंपत लगाकर पतली गली से निकल चुका था।